किसान भाइयों, सोयाबीन की जो फसल आप देख रहे हैं, इसमें लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत जगह ऐसी समस्या आ चुकी है, ये पत्ते जो हैं पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। ये जो कीट है, पत्तियां खाने वाला कीट, ये पूरी तरह से पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, हमारे पास एक ऐसी रासायनिक दवाई है जिसके इन जो पत्तियों को खाने वाले कीट है, इनका जो प्रकोप है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है और क्या कारण है इनका हमारी खेती पर इतना प्रभाव डालने का, और क्या ऐसा कारण है कि पत्तियों को ही इतना खाते हैं, और कैसे इनको नियंत्रित किया जाए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। इसका पेटेंट इलाज इसमें हमने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कीट के पहचान के बारे में। तो पहचान की अगर बात की जाए तो उसके जो पंख होते हैं, दो छोटे चमकीले सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। उसके जो अग्र पंख होते हैं, इल्लियों के आगे वाले भाग में पंख पाए जाते हैं और उसमें सफ़ेद रंग के धब्बे भी होते हैं। वो दोनों इतने पास होते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके ऊपर 8 लिखा हुआ हो। इस तरह की जो कीट है, इस तरह की जो इल्ली है, इससे हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान है। अब हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग तो 37 से 40 मिलीमीटर लंबी हो सकती है। और इसका जो पिछला भाग आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा मोटा ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि प्रकोप कहाँ कहाँ ये प्रकोप डालती है। तो इल्लियाँ जो होती है पत्तियों को खाने वाली है, इसलिए पत्तियों पर ही डालेंगे। लेकिन अगर फ्लावरिंग स्टेज भी आने वाली है तो उसके लिए भी हमें सावधान होना होगा, क्योंकि ये साथ में फ्लावरिंग स्टेज यानी कि फूलों को भी ख़त्म कर देगी और उसको नुकसान हमें यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि 30% फलियाँ अविकसित होकर रह जाएगी, क्योंकि फ्लावर तो आएंगे ही नहीं भैया, और उससे हमारा नुकसान अलग होना है। तो जीवन चक्र की बात करें तो ये जो मादा होती है, सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि अपने जीवन काल में 40 से 200 अंडे देती है। यानी कि एक इल्ली अगर चालू हुई तो वो ख़त्म ही कर देगी पूरे पौधे को। तो इस बात का हमें यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देना है। इल्ली 14 से 15 दिनों का होता है। चलिए अब महत्वपूर्ण टॉपिक आ चुका है कि नियंत्रण कैसे किया जाए। अब नियंत्रण अगर हमें करना है तो सबसे प्राथमिक सावधानी यहाँ पर होगी, हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हमें देखते रहना है, लगातार निगरानी करनी है कि भाई कोई हमारी फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, या कोई इल्ली ऐसी तो नहीं है, या और कोई मक्खी या और कुछ भी हुआ। उससे क्या होगा कि आप इल्लियों का ध्यान रखने जाओगे और पूरी फसल का ध्यान रह जाएगा, और भी कोई बीमारी अगर होने में है तो वो भी हट जाएगी। तो एक बात का हमें ये ध्यान देना है कि इससे पहले हमें निगरानी करनी है। दूसरी बात हम करें तो रासायनिक दवाई भी आती है, ऑर्गेनिक भी आती है, लेकिन हम पहले चलेंगे ऑर्गेनिक दवाई की तरफ। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक दवाई है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक दवाई हम घर पर ही बनाएंगे। बाहर भी अवेलेबल है, लेकिन इसके सामान अवेलेबल है, बनाना तो घर पर ही पड़ेगा। इसकी मैंने वीडियो लिंक में डाल दी है कैसे बनाते हैं। सामग्री में एक बार और बता देता हूँ क्या क्या लगने वाली है। बात करें तो नीम के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी, नीम के छाल की, इस नीम के तेल की, लौंग, अदरक, काली मिर्च, और पानी का उपयोग हमें नहीं करना है। इसकी जगह हम गोमूत्र का उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। इन सब से मिलाकर एक ऑर्गेनिक दवाई बनाई जाती है। इसको 15 दिनों के लिए सड़ाया जाता है। उसके बाद आप सोयाबीन पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों तरफ काम आती है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों। यानी कि अगर कीट हो चुकी है और कीट को खत्म करना है तो उसके लिए भी आप उपयोग में ले लेंगे, या फिर कीट नहीं हुई है, इल्लियाँ नहीं आए हैं और उसके पहले से लगाना है तो आप पहले से छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि ये पत्तों के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं दवाई, और उसकी जो दुर्गंध है और उसके जो पावर है उसकी वजह से कीट उसके आसपास नहीं आते हैं, और आते भी है तो वहाँ पर अंडे नहीं दे पाते। तो ये तो हो जाएगी हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक दवा। अब रासायनिक नियंत्रण की अगर यहाँ पर बात करें हम, तो रासायनिक नियंत्रण जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू हमारी फसल कितने दिनों की है। अगर बात की जाए तो अगर नॉर्मल जो सबसे बेहतरीन है वो है थायोमेथाक्सम 70 WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कार्बोफ्यूरॉन 3G का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देना है, या फिर उसके बाद 1 या 2 छिड़काव डाइमिथोएट 30 EC का 700 मिलीलीटर में देना है, या फिर आप ब्लैक एट या परचूट का उपयोग भी कर सकते हैं।
लेकिन रासायनिक दवाई से कहीं न कहीं हमारे पौधों को नुकसान होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लगातार निगरानी करते रहें और ऑर्गेनिक दवाई का उपयोग शुरुआती तौर पर ही कर दे तो आपके पौधों में इल्लियाँ इतना नुकसान नहीं कर पाएगी। और ऑर्गेनिक दवाई कैसे बनानी है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो चलिए, यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान। रासायनिक दवाइयाँ कहीं कहीं हमारे खेती में नुकसान भी बहुत करती है, इसलिए मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप ऑर्गेनिक दवाई का ही उपयोग करें और निगरानी लगातार करते रहें, क्योंकि निगरानी के समय ही अगर आप और मालूम पड़ जाएगी कि हाँ हमारे खेत में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो ये आपकी दवाई कारगर सिद्ध हो जाएगी। नहीं तो समय जानने के बाद आपको रासायनिक दवाई का ही उपयोग करना पड़ेगा और उससे फ्लावरिंग पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऑर्गेनिक दवाई का ही उपयोग करें। उसे कैसे बनाना है, वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट मिला आपको और कैसा आपको लोगों को रिजल्ट मिला। अगर आप उन्हें बताते हैं तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में जवाब भी बिल्कुल दूँगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी जानकारी मिली हो, तो ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो, तो इस चैनल को लाइक, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी जानकारी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ हुआ हो या आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।